नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कठोपनिषद के अंतर्गत यमाचार्य और नचिकेता की कथा। यमाचार्य ने तीसरा वर देते हुए नचिकेता को आत्मा का रूप तथा उसकी प्राप्ति के बारे में समझाया। यमाचार्य का कहना है कि सृष्टि में जो कुछ दिखता है उसके पीछे न दिखने वाला मौजूद रहता है। यथार्थ सत्ता दिखने वाले की नहीं, न दिखने वाले की है, क्योंकि न दिखने वाले के कारण ही दिखने वाला प्रतीत होता है। शरीर दिखता है परंतु इसके पीछे न दिखने वाला आत्मा है। संसार दिखता है परंतु इसके पीछे न दिखने वाला परमात्मा है। नचिकेता ने पूछा था, या इयं विचिकित्सा प्रेते अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके। मरने के बाद जो यह शंका उठ खड़ी होती है कि मनुष्य मर गया, अब इसका कुछ नहीं बचा, इसका क्या उत्तर है? यमाचार्य कहते हैं कि इसका उत्तर यही है कि शरीर क्षर है, सृष्टि क्षर है, आत्मा अक्षर है, परमात्मा अक्षर है। अक्षर का प्रतिनिधि वैदिक संस्कृति में ओम को कहा गया है। आत्मा परमात्मा का प्रतिनिधि ओम इसीलिए कहा गया है क्योंकि ओम अक्षर है। अक्षर अर्थात अ उ म आदि, और अक्षर अर्थात जो क्षर नहीं होता, नष्ट नहीं होता, जो अविनश्वर है। उस अक्षर अविनश्वर आत्मा का वर्णन करते हुए यमाचार्य कहते हैं, न जायते प्रियते वा विपश्चित नायम कृतिश्चित न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे हंता चेत मन्यते हंतुम हतश्चेत मन्यते हतम उभीति न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। आत्मा अक्षर है, न पैदा होता है न मरता है, अनादिकाल से चला आ रहा है, पुराण है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा अज है, नित्य है। मारने वाला समझता है उसने मार दिया, मरने वाला समझता है कि वह मर गया। दोनों वास्तविकता नहीं जानते। न मारता है न मरता है, क्योंकि आत्मा शरीर नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी अनेक बार कही है। जो व्यक्ति यह जान जाता है कि इस भौतिक शरीर में वह अशरीर आत्मा निवास करता है, इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक सृष्टि में उस अशरीर परमात्मा का निवास है। अशरीरम शरीरषु, वह महान आत्मा और विभु परमात्मा को जानकर शरीर के नष्ट होने को तथा सृष्टि के उपद्रवों को देखकर धैर्य नहीं खोता, शोक सागर में नहीं डूबता। महानतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरः न शचति। आचार्य नचिकेता को कहते हैं कि आत्मा के विषय में तुमने जानना चाहा, मैंने भी तुम्हें आत्मा के विषय में बहुत कुछ समझाया, परंतु आत्मा और परमात्मा की प्राप्ति मेरे या किसी दूसरे के कहने मात्र से नहीं होती। न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्य, न अक्ल लड़ाने या ज्ञानियों का उपदेश सुनने से होती है। न मेघया न बहुना श्रुतेन, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उसी को आत्म परमात्मा की लगन लग पाती है। यम एव एषः वृणुते तेन लभ्य, और ऐसी लगन वाले व्यक्ति के सामने तो आत्मा परमात्मा खुद अपने आप को खोल कर रख देते हैं। तस्य एषः आत्मा विवृणुते तनम स्वाम, फिर किसी को यह पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह क्या है, वह है या नहीं है। उसे तो मानो आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। साक्षात्कार तो हो जाता है, पर किसको? जो दुष्चरित्र से अविरत नहीं है, हटा नहीं है। न अविरतः दुष्चरितात्, जो अशांत है, जो असमाहित है, जिसका मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है। न असमाहितः, ऐसे व्यक्ति को आत्मा तथा परमात्मा के दर्शन नहीं होते। यमाचार्य का कहना है कि आत्मा तथा परमात्मा की ही यथार्थ सत्ता है। शरीर तथा संसार क्षर है, आत्मा तथा परमात्मा अक्षर है। ओंकार उपासना से इनके दर्शन होते हैं, सिर्फ प्रवचन से या सिर्फ श्रवण से कुछ नहीं होता। तर्क से भी इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता।
इसके लिए तो भगवान का आशीर्वाद मिलना चाहिए। जब आशीर्वाद मिल जाता है तब जो नहीं दिखता वह भी दिखने लगता है। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए आत्मा शुद्ध होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, इंद्रियां वश में होना चाहिए। आर्यावर्त की कहानियां के अगले अंक में भी जारी रहेगा कठोपनिषद के अंतर्गत यमाचार्य और नचिकेता का संवाद, जिसमें यमाचार्य आध्यात्मिक जीवन का रूप और आत्मा का भोक्ता रूप समझाते हैं। आर्यावर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।